وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली मुलाकात में अपने परवरदिगार से जो मांगा
उसका जवाब खल्लाक़ आलम की तरफ से ये आया, ऊतीता सुअलका या मूसा, आपके जितने भी सवाल हैं, आपने जो भी मांगा है, हमने अपनी रहमतों से वो सब आपको अता किया। और साथ में एक जुमला इरशाद फरमाया, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा। इसके अलावा भी हमारे आपके ऊपर एहसानात हैं, और वो एहसानात तब के हैं जब आपने हमसे मांगा नहीं था, और हमने आपकी ज़रूरियात को समझते हुए आप पे एहसान किया था और आपको वो सब अता किया जिसकी आपको ज़रूरत थी। फिर उन इनामात का तज़किरा शुरू हुआ, जो इनामात बचपन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला की जानिब से हुए थे। कुछ का तज़किरा सरसरी एतबार से पहले गुजरा है, और वज़ाहत के साथ सूरह क़सस में इनका बयान आ चुका है, और मैं जिक्र कर चुका हूँ इनके बचपन के जो हालात व वाक़यात थे। इनको अल्लाह ताला ने यहां चंद चीजें गिनवाई हैं, और उनमें सबसे पहली चीज ये थी कि हम आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल चुके थे कि वो आपको समंदर की लहरों के हवाले कर दें, आगे फिर हम जाने, हमारा काम जाने। चुनाचे उन्होंने लहरों के हवाले किया, हमने आपको पाला दुश्मन के घर में पहुंचा के, जो आपका भी दुश्मन था और मेरा भी दुश्मन था। अल्लाह का दुश्मन तो फिरौन इस एतबार से था कि वो रबूबियत का दावा करता था, अल्लाह की तौहीद का बागी था। मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन इस एतबार से था कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे और वो इसराइलियों का दुश्मन था। और दूसरा नंबर पे वो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तो बनी इसराइल में से थे। अगर उसको ये पता चल जाता कि ये बच्चा बनी इसराइल का है तो वो कभी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ना छोड़ता। अल्लाह ने फरमाया, देखे ना, आपके और मेरे दुश्मन की गोद में हमने आपको पाला। अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी, हमने आप पे अपनी मोहब्बतें निछावर कर दी। और सिर्फ अपनी मोहब्बतें नहीं, बल्कि लोगों के दिल भी हमने आपकी तरफ मायल कर दिए। लोगों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत डाल दी हमने। और फिर आप हमारी निगरानी में परवरिश पाने लगे। और जैसा हम चाहते थे हमने आपको वैसा बनाया। और वो जो आपकी बहन वो साथ साथ चल रही थी उस वक्त जब आप पानी के लहरों के अंदर थे, वो आपका ख्याल रखने के लिए आपके साथ साथ चल रही थी। उनका मामला भी बड़ा अजीब है। वहां भी हमने आप पे एहसान किया और हमने आपको उठाकर आपकी वालिदा मोहतरमा की गोद में डाल दिया। कई तकर्रा ऐनुहा, इसलिए ताकि आपकी वालिदा मोहतरमा का दिल ठंडा हो जाए। फिर आपने वहां एक बंदे को कत्ल कर दिया।
बड़े हुए ना थोड़े से, वाकया गुजर चुका है पहले। एक बनी इसराइली और किब्ती लड़ रहे थे, किब्ती को थप्पड़ मारा, वो मर गया। अब यहां फिर मसला बना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, तो अल्लाह फरमाते हैं फनज्जैनाका मिनल गम, नज्जैनाका, हमने आपको निजात दी। अल्लाह कह रहा है किससे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, नज्जैनाका, हमने आपको निजात दी, मिनल गम, उस गम से जो आपके ऊपर आ गया था। और एक जगह इरशाद फरमाया, ये तो अल्लाह के पैगंबर का वाक़या है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन एक जगह सवालिया अंदाज है, कुल मैं युनज्जीकुम, कुल मैं युनज्जीकुम मिन दुलुमातिल बहरि फिल बर्रि, कुल मैं युनज्जीकुम फी दुलुमातिल बर्रि वल बहर। 7वें पारे में आयत है सूरतुल अनआम में। और आयत का नंबर है 63। कुल मैं युनज्जीकुम मिन दुलुमातिल बर्रि वल बहर, मेरे नबी इनसे फरमाइए, इनसे कहिए, इनको बयान कीजिए, पूछिए इनसे, मैं युनज्जीकुम, कौन तुम्हें निजात देता है, मिन दुलुमातिल बर्रि वल बहर तदऊनहु, और जब तुम उसको पुकारते हो, मुश्किलात में फंस कर, खुशकियों में फंस जाते हो या पानियों में फंस जाते हो, उसको पुकारने लगते हो, तो फिर तुम्हें कौन निजात देता है? कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्ली कर्बिन, फरमा दीजिए अल्लाह ही है जो तुम्हें निजात देता है, अल्लाह ही है जो तुम्हें निजात देता है, जिसको हम अपनी जुबान में मुश्किल कुशा कह सकते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में हाजत रवा कह सकते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में लाजपाल कह सकते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में फरियाद रस कह सकते हैं, दस्तगीर कह सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुलिल्लाहु युनज्जी, अल्लाह ही है जो तुम्हें निजात देता है। वो जो गम, वो मुशरिकीन मक्का की असल में एक आदत थी, इशारा उस तरफ हो रहा है, मैं वो समझा दूं आपको। मुशरिकीन मक्का जब खुशकी में होते थे ना, जमीन पर होते थे, तो जमीन में वो अपने माबूदों को बुला लिया करते थे अल्लाह के साथ साथ, और उनके बुलाने का अंदाज ये नहीं होता था कि वो अल्लाह का इनकार करके अपने माबूदों को बुलाते थे। उनके बुलाने का अंदाज ये होता था कि वो उनको पुकारते थे अल्लाह के यहां तकर्रुब के लिए, वसीला बना के, जैसे हमारे यहां मशहूर है, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम तो इनकी पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। आज के दौर का मुशरिक भी तो यही कहता है ना कि हम इनको पुकारते हैं, ये हमें अल्लाह से ले करके देते हैं। जहां से रिस्क बंदू में खुदा तकसीम करता है, नजर आई वहां मुझको कलाई अपने ख्वाजा की। खुशकियों में वो अल्लाह को पुकारते थे, लेकिन कभी कभी अल्लाह के सिवा दूसरों को भी पुकार लेते,
अल्लाह की पुकार में दूसरों को भी शरीक कर लेते। लेकिन जब वो पानियों में जाते थे ना, समंदरों में फंस जाते, कश्तियां गिरदाब में आ जाती, तो वहां फिर वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते थे। कुरान पाक इस बात का गवाह है। कुरान मजीद इस बात का गवाह है कि जब उनको पानी घेर लेते थे ना, मछलियों में, उसमें कश्तियों में, तो फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वहां फिर खालिसतन अल्लाह ही को पुकारा करते थे। अल्लाह ने सवाल करके पूछा, मय्युनज्जीकुम, कौन तुम्हें निजात देता है, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्कियों में भी पानियों में भी कौन निजात देता है तुम्हें गम से जिसको तुम पुकारते हो। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि करबिन, मेरे नबी फरमा दीजिए अल्लाह ही तो है जो तुम्हें निजात देता है, जो तुम्हें निजात देता है इन गमों से भी जिन गमों में तुम अल्लाह को पुकार रहे हो, और उनके अलावा भी जितने गम तुम्हें जिंदगी में आते हैं उन तमाम तर गमों से निजात देने वाला वही एक अल्लाह ही है। वही अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाता है, नज्जैनाका मिनल गम, हमने आपको गम से निजात दी। इससे यह पता चलता है कि जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को गम दूर करने वाला है, वही मेरे और आपके गम भी दूर करने वाला है। और यह मसला मैं समझा चुका हूं बिहम्दिल्लाह ताला मसलकुल अंबिया फी मसलातिद दुआ के हवाले से, उन्वान से मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर जितने भी इस कायनात में आए हैं, जब उनके ऊपर मुश्किलात आई हैं तो उन्होंने पुकारा सिर्फ एक अल्लाह को। फिर फरमाया फतन्ना का फतूना, हमने फिर आपको आजमाइशों में डाला। यह आजमाइश ही थी कि अनजान इलाका है, संभालने वाला कोई नहीं है, वाकिफकार कोई नहीं है, और हमने वहां आपके लिए ऐसी जगह का इंतजाम कर दिया कि जो जगह हर एतबार से आपके लिए मौजूद तरीन जगह है। और आपको याद होगा सूरह कसस में जब वो चीजें बयान हुई थी तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ का तज़किरा किया था। वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी, वो उन लड़कियों के रेबर को पानी पिलाने के बाद जब साए में जाके बैठे तो वहां अपने परवरदिगार को पुकार के कहा था, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ऐ मेरा परवरदिगार अब मैं तेरे दर पे फकीर हूं, मांगत हूं, जो तेरा दिल करे मुझे दे दे। अल्लाह ने फिर वक़्त के पैगंबर हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के घर में पनाह दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान। अल्लाहु अकबर। फलबिस्ता सिनीन फी अहली मदीना सुम्मा जीता अला कदरी या मूसा, फिर आप अहले मदीन में रहे, कुछ अरसा रहे, फिर आपने वहां कुछ वक्त गुजारा, फिर आप वहां से वापस आए। अब सुनिए, अब सबसे बड़ा एहसान जो मैंने आप पे किया वो ये है, वस्तनअतुका लिनफ्सी। पहले आपकी निस्बत बनी इसराइल की तरफ थी, फिर आपकी निस्बत फिरौन बादशाह के साथ जुड़ने लगी, फिर आपकी निस्बत इलाके के साथ जुड़ने लगी, फिर आपकी निस्बत अहले मदयन के साथ जुड़ने लगी, फिर आपकी निस्बत हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के घर में जुड़ने लगी। अब सबसे बड़ी निस्बत हम आपको अता कर रहे हैं, और वो निस्बत ये है कि मूसा जी हमने आपको अपने लिए चुन लिया है। और जिसे अल्लाह अपने लिए चुन ले, अल्लाह जिसे अपने लिए चुन ले, उससे बड़ा एजाज फिर और कौन सा हो सकता है। और ये फिर खाल खाल लोग होते हैं जिनको अल्लाह अपने लिए चुना करता है, और जिनको फिर चुनता है ना, उनको फिर कभी गुमराह नहीं होने देता, उनकी फिर लम्हा ब लम्हा निगरानी करता है, उनकी लम्हा ब लम्हा मदद करता है। अब यहां एक बात और कहूं, नबुव्वत का सिलसिला तो हो गया बंद,
नबुव्वत का सिलसिला क्या हो गया? बंद, जिसे हम खत्म नबुव्वत के नाम से ताबीर करते हैं। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ ले आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के हकीकी बाप नहीं है, हमने इनके बेटे बचपन में ले लिए थे, लेकिन इसके बदले में हम इनको वो एजाज दे रहे हैं जो पूरी कायनात में सिर्फ एक इंसान को मिल रहा है, और वो एजाज ये है, हमने जितने भी रसूल और नबी भेजे हैं वो नबी और रसूल थे, लेकिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, अब हम ऐलान करते हैं इनकी वजाहतों और तबलीगों के बाद अब किसी और तबलीग की जरूरत बाकी नहीं रह गई, हम इनके ऊपर नबुव्वत मुकम्मल कर रहे हैं। ये खत्म नबुव्वत है। अब क़यामत तक का जमाना वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, अब और कोई नया नबी नहीं आएगा। ये जो शोर है ना, फुला फुला फुला, इस फुला फुला के हवाले से सदियों पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करके गए थे। देखो ये बात सुनना, तवज्जो के साथ सुनना, दिलों की खिड़कियां खोल के सुनना, दिल की तख्तियों पे इसको लिख लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह। मेरी उम्मत में 30 के करीब दज्जाल होंगे, बड़े बड़े कज़्ज़ाब, बड़े बड़े कज़्ज़ाब। छोटों की तादाद का तो कोई हिसाब नहीं ना, लेकिन बड़े बड़े दज्जाल यानी कि दुनिया पैरवी करेगी, वो 30 होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह, उनमें से हर एक ये दावा करेगा मैं अल्लाह का नबी हूं। बात सुन रहे हैं? तवज्जो है? हर एक उनमें से दावा करेगा मैं अल्लाह का नबी हूं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमतों पे, उनकी रिफतों पे, उनकी शान और बुलंदी पे कुर्बान जाए हम सब, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे अहलो अयाल कुर्बान। सदियों पहले मेरी और आपकी राह सीधी करके गए थे। आज अगर किसी को उस हिदायत पे शक है तो रहे, हमें तो उस हिदायत पे कोई शक नहीं है। हम पूरे यकीन से कहते हैं, खुदा की कसम सारी कायनात गलत और झूठी हो सकती है, लेकिन जो बात मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से निकल गई वो कभी गलत नहीं हो सकती। फरमा करके गए, आना खातमुन नबिय्यीन, मेरे उम्मतियों किसी वहम में ना रहना, किसी धोखे में ना आना, किसी की मुलम्मा शादी में ना आना, किसी की चिकनी चोपड़ी बातों में ना आ जाना। मैं तुम्हें समझा के जा रहा हूं, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं वो आखिरी नबी हूं जिस नबी के बाद और कोई नबी नहीं आएगा। नबुव्वत तो खत्म हो गई, लेकिन खैर अब भी बाकी है। अल्लाह के इंतखाब अब भी हैं, लेकिन वो इंतखाब का रंग और है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया, खुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह की तरफ से तुझे बशारतें दी जा रही हैं, मुबारक बातें दी जा रही हैं, निकलिए यहां से, दुनिया छोड़िए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नतों में दाखिल हो जा। ये खैर है जिसे ये खैर नसीब हो जाए, उसे समझो पूरी कायनात मिल गई। ये खैर अल्लाह जब किसी को देने पे आता है ना, तो अल्लाह उसे दीन में समझ बूझ अता कर देता है। अल्लाह जब किसी को देने पे आता है ना खैर, तो अल्लाह उसे दीन में समझ बूझ अता करता है। फिर आप कहेंगे समझ बूझ तो बहुत सारे लोगों को मिलती है,
हालांकि उनके पास खैर तो नहीं होती। जिसका दीन उसको अपनी आखिरत की फिक्र के लिए तैयार कर दे, यूं समझ लो अल्लाह का दिया हुआ दीन है। और जिसका दीन उसको अपनी आखिरत की फिक्र के लिए तैयार नहीं करता, वो यूं समझ लो दीन के रंग में कुछ और है। जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया था, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। जिनको अल्लाह ने तौरात दी और तौरात देने के बावजूद वो तौरात के साहिब ना बन सके, अल्लाह फरमाते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे गधे पे किताबें लाद दी। इसलिए अगर आज के दौर में अल्लाह किसी को दीन की समझ नसीब करता है, उसके पास दुनिया भले हो ना हो, उसके पास दौलत हो ना हो, उसके पास चुदराहट हो ना हो, उसके पास जायदाद हो ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो अल्लाह का मुंतखब बंदा होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने फरमाया, वस्तनातुका लिनफ्सी, हमने आपको अपने आप के लिए चुन लिया। और जब चुना तो वे ड्यूटी क्या लगाई। ये बातें ऊपर से बंद करें, डिस्टरबेंस होती है बहुत ज्यादा। ड्यूटी लगाई, इज़हब अंता व अखूका, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा था ना कि मेरे भाई को भी मेरे साथ चलाइए। तो अब दोनों की वो जिम्मेदारी, जो असल जिम्मेदारी जिसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुई, जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम पे इनाम व इकराम हुए, जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम को चुना गया, अब वो जिम्मेदारी शुरू होने लगी है। और वो जिम्मेदारी ये है, इज़हब अंता व अखूका इला फिरऔन, अब आप जाइए, आप भी और आपके भाई भी, मेरी आयतें ले, इज़हब अंता व अखूका भी आयाती, मेरी आयतें ले जाएं। ये तौरात की कुछ आयतें या कुछ अहकाम थे रब्बे कायनात के, तौरात तो खैर बाद में मिली थी, कुछ अहकाम दिए रब्बे कायनात ने, ये अहकाम ले जाइए और जाके मेरा जिक्र कीजिए, जाके मेरी याद कीजिए, जाके मेरी बात कीजिए। और याद रखिए, ला तनिया फी जिक्री, फिर आप मेरे जिक्र में सुस्ती न करें। यहां से एक और बात समझ आती है, जिसको अल्लाह दीन के लिए मुंतखब कर ले, जिसको अल्लाह दीन के लिए मुंतखब कर ले, उस बंदे को फिर दीन के कामों में सुस्ती रवा नहीं है। क्योंकि उसका नतीजा बाद औक़ात ये निकलता है, अगर बंदा सुस्तियां करनी शुरू कर दे, अगर बंदा दीन के मामले में दुनिया को तरजीह देने लग जाए, तो फिर अल्लाह दीन जैसी नेमत दे करके वापस छीन लेता है। और जिससे अल्लाह ने दीन जैसी नेमत दे करके वापस छीन लिया लोगों, उससे बड़ी जिल्लत कायनात में और कोई नहीं है। अल्लाह मुझे आपको इन जिल्लतों से महफूज करे। और साथ में एक और पैगाम दिया, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, आप दोनों मेरी आयतें ले जाएं, खुद भी आपस में इन आयतों को जिक्र करें, याद करें इनको, इनका अपने आप में तज़किरा भी करें, अपने दोस्तों में तज़किरा करें, अपनी कौम में तज़किरा करें। लेकिन जिस मकसद के लिए मैं ये आयतें आपको दे रहा हूं, मकसद वो बड़ा अजीम है। और मकसद ये है मेरे मूसा जी, मैं आपको फिरौन के मुकाबले में खड़ा करना चाहता हूं। इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, ले जाइए मेरी आयतें, ले जाइए मेरे अहकाम, ले जाइए मेरी बातें, और जाके फिरौन के सामने खड़े हो जाइए। वो बड़ा सरकश हो चुका, वो तो तुग़यान में आ गया, और तुग़यान किसी भी चीज में ठीक नहीं होता। सरकश हो गया है, वो बड़ा ज्यादा मुतकब्बिर मिजाज हो गया। यहां तक मुतकब्बिर मिजाज हुआ कि मेरी ही खुदाई का इनकार कर बैठा।
चाहिए तो उसको ये था, पैदा उसको मैंने किया, दुनिया उसको मैंने दी, दौलत उसको मैंने दी, शाहत उसको मैंने दी, वजाहत उसको मैंने दी, शोहरत उसको मैंने दी, हुकूमत उसको मैंने दी, कुर्सी उसको मैंने दी। चाहिए तो ये था कि वो मेरे गीत गाने लग जाता, लेकिन हुआ ये मेरे गीत छोड़ के अपना आप लेके बैठ गया। आज भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह दुनिया देता है, जिनको अल्लाह दौलत देता है, जिनको अल्लाह शोहरत देता है, जिनको अल्लाह कुर्सी देता है। चाहिए तो ये कि कुर्सी मिलने के बाद अल्लाह के शुक्रिया अदा करें, चाहिए तो ये कि दौलत मिल जाने के बाद अल्लाह के सामने झुकने लग जाए, लेकिन अल्लाह के सामने झुकने की बजाय वो अपनी पूजा शुरू करवा देते हैं, वो खुद माबूद बन बैठते हैं, वो खुद मैं में आके इस कदर बड़े होने लगते हैं कि अल्लाह को भी भूल जाया करते हैं। अगर वो अल्लाह को भूल जाते हैं तो भूलने से पहले उनको फिरौन का अंजाम याद कर लेना चाहिए। दुनिया तो फिरौन के बाद भी बड़ी थी, दौलत तो फिरौन के बाद भी बड़ी थी, लेकिन किसी काम आई है? किसी काम आई? आज हम में से जितना भी कोई अमीर हो जाए, फिरौन से ज्यादा अमीर तो नहीं हो सकता ना, कारून से ज्यादा अमीर तो नहीं हो सकता ना, हो सकता है, लेकिन उनकी दौलतें, हुकूमतें, चुदराहटें, वजाहतें काम आई? ओ भाई, उनकी काम नहीं आई तो मेरी आपकी कहां काम आएगी? ये दुनिया चीज ही ये है, ये काम आने वाली शय नहीं है। जिस दुनिया के बारे में मैं दावा करता हूं कि ये मेरी दुनिया, अल्लाह कहते हैं ये तेरी कोई नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? अल्लाह कहता है ये तेरी कोई नहीं, अल्लाह कहता है ये तेरी कोई नहीं। अगर ये दुनिया तेरी है तो दुनिया छोड़ के चला क्यों जाता है कि नहीं? इतना कुछ बना लेने के बाद, कोठियां बना लेने के बाद, जायदादें बना लेने के बाद, अगर ये कुर्सियां तेरी हैं, अगर ये कोठियां तेरी हैं, अगर ये जायदाद तेरी है, तो एक ना एक दिन को छोड़ के तू मट्टी के नीचे क्यों चला जाता है? अगर तू इनको छोड़ के मट्टी के नीचे चला जाता है तो फिर मान ले तेरी कोठी नहीं, मान ले तेरी कुर्सी नहीं, मान ले तेरी जायदाद नहीं, मान ले तेरी हुकूमत अपने अपने अपनी अपनी औकात से और अपने अपने लिहाज से हम में से हर बंदा हुक्मरान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुम में से हर बंदा निगरान है और क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी निगरानी के बारे में पूछा जाएगा। बस फर्क ये, किसी की हुकूमत बड़ी और किसी की हुकूमत छोटी, किसी की हुकूमत लंबी और किसी की हुकूमत थोड़े वक्त के लिए। कोई अपने घर का बादशाह, कोई अपनी फैक्ट्री का बादशाह, कोई अपने मोहल्ले का बादशाह, कोई अपने जिले का बादशाह, कोई तहसील का बादशाह, कोई सूबे का बादशाह, कोई मुल्क का बादशाह, लेकिन कोई जिस जिस जगह का भी बादशाह हो ना, उसको मरने से पहले फिरौन का अंजाम तो जहन में रखना चाहिए ना। इतना बड़ा बादशाह था, लेकिन रब्बे कायनात की तदबीरों के सामने उसकी एक भी ना चली। अगर फिरौन की दुनिया उसके काम नहीं आई, फिरौन की दौलत उसके काम नहीं आई, फिरौन का सब कुछ उसके काम नहीं आया, तो मेरी तेरी दुनिया कैसे मेरे तेरे काम आएगी? इसलिए दुनिया की फिक्र ना पाल, फिक्र पालनी है तो आखिरत की पाल, जहां जाके फिरौन नाकाम हो जाएगा और हजरत मूसा और उनके ताबेदार कामयाब होंगे। जिंदगी में चलते हुए मुझे और आपको ये तो देखना चाहिए ना कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की साथ में खड़ा हूं कि फिरौन की साथ में खड़ा हूं, ये तो देखना चाहिए। अगर तकब्बुर है, गर्दन में सरिया है, मैं इंसान को इंसान नहीं समझता। दो पैसे क्या आ गए, मैं अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार कहने से शर्माता हूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, पैसा आ जाए तो फिर गरीब रिश्तेदारों को लोग रिश्तेदार नहीं गिनवाते लोगों में। इंसल्ट होती है जी, तौहीन होती है जी। अगर किसी के ज़हन में ये सरिया और ये अकड़ और तकब्बुर आ गया, याद रखो फिर ये दुनिया की जितनी चीजें इकट्ठी कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए क़यामत के दिन का वबाल है। असल चीज जो वहां काम आने वाली है वो
एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह। फरमाया जो बंदा अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करता है ना, अल्लाह उसको उठाता है, बुलंद करता है। जो अल्लाह के बंदों के साथ आजिज़ी इंकिसारी का मामला करता है, अल्लाह उसको यूं उठाता है, बुलंद करता है। और जो तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, अकड़ता है, तो मैं अल्लाह उसको गिराता है। कितने फकीर लोग हैं, गायबाना भी लोग उनका तज़किरा करें तो लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। चलें, मैं एक शख्सियत हमारे माजी करीब की जो हमने बचपन में अपनी आंखों से देखी, फकीर बंदा था, उसके पास देने को कुछ नहीं था किसी के पास। जब वो दुनिया से गया तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गया था। खतीब इस्लाम पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रहमतन वासिअ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। जमीयत नौजवानान तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। खतीब इस्लाम सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी जिंदाबाद। कुछ भी नहीं छोड़ के गए। उनके हालात जिंदगी जो लोग जानते हैं, जिन्होंने उनको अपने बिल्कुल करीब से देखा है, वो जानते हैं कि उनकी कैफियत क्या थी। मस्जिद का एक हुजरा और उसी में सारी जिंदगी गुजार, लेकिन चले गए दुनिया से। आज जो भी उनका नाम लेता है इज्जत और एहतराम से नाम देता है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, दराजात की बुलंदी की दुआ करता है। क्यों करता है? वो हमें कोई दाने दे के गए हैं? ये वो मोहब्बतें हैं जो मोहब्बतें अल्लाह ने बाद के बंदों के दिलों में डाल दी हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, सुभान अल्लाह। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद इतनी मुकद्दस जमात कहीं नहीं देखी गई। शान सहाबा जिंदाबाद। जितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दों की जमात मुकद्दस थी। कितनी देर गुजर गई है, सदियां नहीं गुजर गई। आज भी हम जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के नाम रखते हैं बिलाल, बच्चों के नाम है अली, बच्चों के नाम है हसन और हुसैन, बच्चों के नाम है अबू बकर और उमर और मुआविया। ये वो मोहब्बतें किसने दिल में डाली हैं? हदीस में आता है जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह जिब्रील को बुला के कहते हैं, जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे प्यार करो। जिब्रील फिर आसमान पे आके ऐलान करते हैं, अल्लाह फलां बंदे से प्यार करता है, आसमान वालों तुम भी उससे प्यार करो। फिर जमीन में उनकी मोहब्बत डाल दी जाती है, यहां तक कि जमीन के जानवर भी उस बंदे से प्यार करने लग जाते। ये अंजाम है रब के सामने झुकने का, ये नतीजा है रब के सामने झुक झुक के रहने का, आजिज़ी और इंकिसारी का। और जो तकब्बुर करे, जो गुरूर करे, आपके मोहल्ले का कोई बड़ा हो, मालदार हो, पैसे वाला हो, गर्दन में सरिया हो, आ जाएगा उसके मुंह पे आप चौधरी साहब, फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब, चला जाएगा तो पीछे से वही लोग जो उसके लिए साहब साहब का लफ्ज़ बोल रहे थे गालियां निकालेंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये कौन सी इज्जत है कि मुंह पे साहब कहें और पीछे वो गालियां निकालें? इज्जत वो है जाने वाला दुनिया से भी चला जाए तो पीछे वाले हाथ उठा के दुआ करें। लेकिन ये तब होता है जब कोई बंदा अल्लाह के लिए झुक जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करके गए, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बरा वज़अहुल्लाह। लोगों जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है, और जो अल्लाह के लिए झुकता नहीं है, अकड़ता है, अल्लाह फिर उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देता है, खाक में मिला देता है। आज हम में से भी किसी को इल्म मिल गया, दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, खानदान कबीला मिल गया, अपने अपने ताई वो भी फिरौन बना बैठा है। लफ्ज़ सख्त है लेकिन हैं बड़े जबरदस्त, बड़े जानदार। अब ये मुझे और आपको अपने अंदर चेक करना है। मैं अपने गिरेबान में झांक के चेक करूं, इल्म में मैं कहीं फिरौन तो नहीं बन रहा। आपके पास दौलत है, दुनिया है, शोहरत है, वजाहत है, कुर्सी है, आप
अपने आप में चेक करें, मैं कहीं फिरौन तो नहीं बन रहा। अगर आपके दिल में अल्लाह का डर है, अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, आपके दिल में मखलूक के लिए हमदर्दी है, तो ये मनसब आपको मुबारक, ये दौलत आपको मुबारक, ये शोहरत आपको मुबारक, ये इल्म आपको मुबारक। अगर कुर्सी पे बैठ के गरीबों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी दिल से निकल जाती है, तो यही कुर्सी क़यामत के दिन आपके लिए वबाले जान बनने वाली है। हर वो बंदा जिसके अंदर फिरौन की सिफतें पाई जाएंगी वो सरकश है, और आखिरत सरकशों के लिए नहीं है, आखिरत तो मुत्तकी लोगों के लिए है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे 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 मूसा जी, आप भी और आपके भाई दोनों, इज़हबा इला फिरौना इन्नहु तग़ा, जाइए आप फिरौन के पास, वो बड़ा सरकश हो चुका है, वो अपनी खुदाई का लोगों को प्रचार करता है, वो कहता है कि अना रब्बुकुमुल आला, हालांकि रब पूरी कायनात का सिर्फ एक अल्लाह है। लेकिन एक बात याद रखें, एक बात, फिरौन कितना बड़ा जाबिर और जालिम था, हैं? आज के दौर के जितने भी जाबिर जालिम हो जाएं, फिरौन का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना बड़ा जाबिर था, जालिम था, लेकिन जिनको अल्लाह उसकी जानब भेज रहे हैं ना, उनको पता है अल्लाह क्या कहते हैं, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, मेरे दोनों नबियों जाओ फिरौन को जाके दावत दो, लेकिन याद रखना दावत देते हुए उससे बात नरम लहजे में करना। हारून रशीद साहब थे ना, अल्लाह की रहमत है उस पे, एक बंदा आया उसके सामने, उसको नसीहत करने लगा और बड़े गैज़ो गज़ब में था, बड़े गैज़ो गज़ब में, गुस्से में, और बड़े बड़े सख्त लफ्ज़ बोल रहा था। तो हारून मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहता है, यार ना ही तो मैं फिरौन हूं, ना ही तो मूसा है। कहता क्या मतलब? उसने कहा मतलब ये कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में भेजते हैं, और फिरौन के दरबार में भेज के क्या कहते हैं, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, मेरे मूसा जी उससे जो बातें करनी है नरम लहजे में करना, सख्ती ना करना। तो तू मुझे नसीहत कर रहा है और सख्ती भी कर रहा है। आज हम भी जब नसीहत करते हैं, छोटे किसी को करें, किसी मुलाजिम को करें, तो किस रंग में करते हैं? तन्नों में आख्या नहीं कितनी बारी है, ये कौन सा रंग है भाई? हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए उनकी अज़मत पे, कुर्बान जाए उनकी शान पे, कुर्बान जाए उनके अखलाक पे, खुद रब्बे कायनात आसमान से गवाही दे के कहता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे प्यारे नबी आपकी हर शय हसीन है, लेकिन आपके अखलाक के क्या ही कहने। ये वाचन है वाकया, फिर इंशाल्लाह अखलाक पे सुनाऊंगा मैं आपको। एक बात आखिरी सुने और बात हो जाती है। किसी को भी नसीहत करनी हो ना, याद रखें, किसी को भी नसीहत करनी हो ना, तो नसीहत करने वाले का दर्द अपने दिल में लेकर करें। यानी इसलिए नसीहत करें कि मैं इसको नसीहत कर रहा हूं ताकि इसकी आखिरत संवरे, और इसकी आखिरत संवरेगी तो ऑटोमेटिकली मेरी आखिरत भी संवरेगी। और आप कभी भी गुस्से में आके, जज्बात में आके, गालियां निकाल के आप किसी को नसीहत नहीं कर सकते, ना आप किसी को बात समझा सकते हैं। एक वाकया मैंने पढ़ा था, एक बंदा था, उसने शेर पाला था। शेर जानवर है, इंसान नहीं है, जानवर। उसने पाल लिया, बाद में किसी ने उससे इंटरव्यू किया तो उससे पूछा, भाई कैसे पाला तूने? हालांकि वो तो शेर है, वो तो जंगल का दरिंदा है, वो तो खा भी जाता है। उसने कहा मैंने जब बचपन में इसको लिया था तो इसको पहले मैं दूध पिलाता था, फिर जरा बड़ा हुआ तो एक दिन ना मैं बात इसको कह रहा था, ये नहीं मान रहा था, मैंने इसको, वो मेरे हाथ में जंजीर थी लोहे की, उससे मैंने मारा। तो जब मैंने जंजीर से मारा ना तो ये अपनी आई पे आ गया। और शेर की आई क्या है? दरिंदा है, वो झपड़ पड़ता है खाने को। कहता है मैं समझ गया कि भाई इसके साथ मैंने सख्ती नहीं कर दी।
फिर मैंने उसको अपनी मोहब्बत और प्यार की बोली से और उस रंग से समझाया। आज इतना बड़ा जवान शेर है लेकिन मेरे इशारों पे नाचता है। अगर जानवर, ये लोग कुत्तों को सधा लेते हैं, जानवरों को सधा लेते हैं, परिंदों को सधा लेते हैं, अगर जानवर और परिंदे मोहब्बत की बोली समझ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं समझ सकता? उसकी वजह यह है कि हम मोहब्बत की बोली किसी को बोलना ही नहीं चाहते। अल्लाह फरमाते हैं फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, मूसा जी जब उसके सामने जाओ ना तो नरमी से बात करना। बाकी फिर सही।